आज हम पढ़ेंगे हिंदी की ध्वनि या वर्ण व्यवस्था। हिंदी की ध्वनि या वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं स्वर और व्यंजन। वर्ण कुल हमारे 52 होते हैं, जिसमें स्वर की संख्या 11। और पूछा जाए कि कुल वर्ण की संख्या कितनी है तो 13 होती है। मूल व्यंजन 33 होते हैं, जो कि स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। स्वतंत्र उच्चारण स्वर का किया जाता है, जिसमें है अ, आ, ई और ई। स्वर कुल जो 11 हैं वो है अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ और औ। ये मिलाकर कुल 11 स्वर हैं। इसके अतिरिक्त 2 और स्वर हैं, जिन्हें अम और आहा कहा जाता है। अम को अनुस्वार कहा जाता है और जो आहा है उसे विसर्ग कहा जाता है। इन दोनों को सम्मिलित रूप से अयोगवाह भी कहते हैं। हिंदी में स्वर 11 होते हैं, जैसे कि बताया है। हिंदी में अगर आ जाए कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है तो 13 होते हैं। अब हम पढ़ेंगे उच्चारण काल के आधार पर स्वर के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। दूसरा प्रकार है दीर्घ स्वर। पूछा जाए कि उच्चारण काल के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है तो कई बार 10 और कई बार 11 बताया जाता है। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है अ, ई, छोटा उ और ऋषि। जैसे कि जो लोग 10 संख्या बताते हैं उसमें री की गिनती नहीं आती है। दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है आ, ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये मिलाकर होते हैं 7। 4 और 7 11 हो गए। कामता प्रसाद गुरु ने 11 स्वर बताए हैं। वह उच्चारण के आधार पर स्वर के प्रकार 2 बताए हैं, जैसे कि आपको बता चुके हैं। किंतु कुछ अन्य विद्वान उच्चारण काल के आधार पर स्वर के 3 प्रकार मानते हैं। जो प्लुत होता है, तीसरा जो प्रकार है उसे प्लुत स्वर कहा जाता है, जिसमें दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है। जैसे ह्रस्व स्वर में अ बोला जाता है। दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है? जिसमें ह्रस्व स्वर से डबल समय लगता है। लेकिन जो प्लुत स्वर होता है इसमें तिगुना स्वर या तिगुना समय लगता है। किंतु जो प्लुत स्वर है ये हिंदी में न होकर संस्कृत में है।